ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में कोरोना के जिस नए रूप को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उसी कोरोना से पीड़ित मरीज अब भारत में भी मिलने शुरू हो चुके हैं। ब्रिटेन की सरकार ने ऑक्सफोर्ड की बनाई कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। 4 जनवरी से ब्रिटेन में वैक्सीन की डोज देने का काम शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन से वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत भी जल्द इसे हरी झंडी दे देगा। वैक्सीन लगभग तैयार है। पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में नया विवाद शुरू हो गया है। कुछ मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि कोरोना वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। तो लगातार कोरोना को लेकर हाहाकार दुनिया भर में, हालांकि भारत में इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश, लेकिन लगातार मामले मिलने का सिलसिला बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सबसे गंभीर बात अब यह भी है कि कोरोना के जिस नए रूप को लेकर कई देशों में हाहाकार मचा है, अब भारत में भी उसके मरीज मिलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन को लेकर देश में शुरू हो गया है विवाद दरअसल कुछ मुस्लिम संगठनों की तरफ से खड़ा किया गया है, यह तर्क देते हुए कि वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल चीजों पर उठ रहे विवाद के बीच रजा अकेडमी ने तो WHO को एक खत भी लिख दिया है और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की मांग ली है जानकारी। मुंबई के संस्थान ने दुनिया भर में तैयार कई कोरोना वैक्सीन में सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल होने की खबरों के बाद यह मांग उठाई है। अकेडमी की तरफ से दलील दी गई है कि ये लोगों का हक है कि विश्व संस्था की ओर से इस बात की जानकारी दी जाए। तो आपको बता दें, कुछ मुस्लिम संगठनों की तरफ से इसको लेकर विवाद शुरू कर दिया गया है और ये एक साफ तौर पर कहा है कि ये इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। बाकायदा मुंबई में कुछ इस्लामिक संगठनों की बैठक भी हुई है इस पूरे मामले को लेकर और रजा अकेडमी की तरफ से तो बाकायदा WHO को चिट्ठी लिख दी गई है और ये जानकारी मांगी है कि इस वैक्सीन में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। और अपनी इस बात को उन्होंने जायज बताते हुए कहा है कि बाकायदा उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किन किन चीजों का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। आज जो WHO को रजा अकेडमी की तरफ से ख़त लिखा गया है, उसमें हमने ये सवाल किया है, हमारी मांग है कि जितनी कंपनी, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जो वो बना रही हैं तो उनके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, किस चीज़ से वो बना रही हैं, उसकी फ़हरिस्त हमें मिले, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए ताकि उसके तहत जो है आगे हम मसला हल कर सकें। जो आप इख्तलाफ व इंतशार देख रहे हैं उसके ऊपर कोई नतीजा जो है हासिल किया जा सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर, पठानकोट में हमले की साजिश, जैश लश्कर की आतंकी साजिश का हुआ है पर्दाफाश। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सीमा के पास जुटे आतंकी पठानकोट पर एक बार फिर से आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। खुफिया सूत्र ये बता रहे हैं कि आतंकी संगठन लश्कर और जैश के आतंकी एक बार फिर पठानकोट में घुसकर हमले की फिराक में है। इसके लिए इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब के इलाकों में आतंकियों का मूवमेंट भी बढ़ गया है। इसके अलावा पंजाब के गुरदासपुर जिले के दोरांगला इलाके के ऑपोजिट पाकिस्तान के चकगांव में मौजूद 3 से 4 जैश के आतंकी भी पंजाब में घुसने की कोशिश में जुटे हैं। तो पठानकोट में हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो आतंकी संगठन लश्कर है और जैश है, उसके आतंकी एक बार फिर से पठानकोट में घुसकर हमले की फिराक में है। सारा देश नए साल के आगमन की खुशियों में डूबा हुआ है, वहीं आतंकी संगठन फिर से एक बार भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्रों की माने तो बमियाल सेक्टर के बिल्कुल सामने जो पाकिस्तान का गांव इसलाकपुर पड़ता है, वहां से जैश के 3 से 4 आतंकी पंजाब में घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन एयरबेस अटैक के बाद पंजाब सरकार द्वारा सेकंड डिफेंस ऑफ वॉल का जो है वो निर्माण किया गया था, गठन किया गया था और अब BSF के साथ पुलिस जो है साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है सरहदों पर और ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो उसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर उठे विवाद की। दरअसल कुछ इस्लामिक संगठनों की तरफ से इस बात को लेकर ये मांग की गई है कि वैक्सीन में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है उस बात की जानकारी दी जाए। तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया है कि ये वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है।
तो जहां एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है, दुनिया भर में लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। इस सब के बीच तैयारियां पूरी हैं देश के भीतर भी, लेकिन एक विवाद ने ले लिया है जन विवाद। दरअसल इस बात को लेकर कुछ इस्लामिक संगठनों की तरफ से खड़ा किया गया है कि इस बात का उनको हक है जानने का कि वैक्सीन में किन किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में मुंबई में इस्लामिक संगठनों की एक बैठक भी हुई जिसमें